हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जो कि काफ़ी नोटिस में थी कुछ टाइम पहले। एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट का डिसीजन था और फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन चेंज कर दिया तो वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गया वो। अब वापस से गवर्नमेंट ने वो डिसीजन रिवर्स कर दिया है। तो हम बात करने वाले हैं शुगर सेक्टर के बारे में। तो हम आते हैं स्क्रीन पे। तो अभी 7 दिसंबर को कुछ न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट जो है उससे पहले एक चीज़ बता दें कि गवर्नमेंट प्लान कर रही थी जो हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है जैसे हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह होता है इंपोर्ट होता है तो काफ़ी कॉस्टली होता है हमें और हमारा जो रेवेन्यू का आई मीन जो एक्सपेंडिचर का काफ़ी बड़ा पोर्शन उस पे ऑयल इंपोर्ट पे आता है तो उसको कर्ब करने के लिए उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्रोसेस था एथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो उसमें ऐसा सिंपल से लैंग्वेज में समझे कि जो हमारा कन्वेंशनल पेट्रोल या डीज़ल होता है उसमें एथेनॉल जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको मिला के उसका हम पेट्रोल डीज़ल का प्राइस कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट है अलग-अलग तो ओवर द टाइम बट हम हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएँ तो कि गवर्नमेंट ने बताया था कि जो पहले शुगर्स होते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है, यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ जो मेज़ होता है, मक्का होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोकस में था जो शुगरकेन होता है, जो कि शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, उसको यूज़ करके। तो कुछ दिन पहले था न्यूज़ में आया था 7 दिसंबर को आया था कि गवर्नमेंट बैन कर देगी शुगर सिरप को। तो एक्चुअली जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस होता है एथेनॉल ब्लेंडिंग का 2 एक्चुअली 3 पार्ट होता है, लेकिन जो प्राइमरी फ़ोकस है 2 ही है। एक तो हमारा जो सोर्स होता है शुगर सिरप होता है, दूसरा होता है अ, बी हेवी मोलासिस मोलासिस हाँ, सॉरी तो बी हेवी मोलासिस और तीसरा होता है सी हेवी मोलासिस। तो ये 3 हो गया, एक तो हमारा शुगर केन सिरप हो गया, दूसरा हमारा हो गया बी हेवी मोलासिस हो गया और तीसरा हो गया सी हेवी मोलासिस। तो जो सी वाला हेवी मोलासिस होता है उसमें काफ़ी कम प्रोडक्शन होता है एथेनॉल जिसको हम अवॉइड कर दें या फिर ना के बराबर प्रोड्यूस होता है। अगर कुल डेटा की बात करें तो आई गेस 1 टू 2% ही सी हेवी मोलासिस से यूज़ होता है। बाकी का जो हमारा 90% जो कि इथेनॉल प्रोड्यूस होता है शुगर केन से, उसमें से शुगर केन सिरप और इथेनॉल सॉरी बी हेवी मोलासिस यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो शुगर केन सिरप है, इसको हम बैन करें। ऐसा नहीं कि पूरा ही बंद नहीं करने का था, बैन करने का। जो 7th को आया था जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था या फिर नोटिस बताया था। तो अगर हम देखें रफ़ में देखें तो इसका हम डिटेल प्राइस पे नहीं जाएँगे कि सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम 1 टन में जैसे ये है अगर शुगर सिरप की बात करें, तो 1 टन जो शुगर केन सिरप होगा जो 60 टू 70 लीटर्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अगर यही बी हेवी मोलासेस की बात करें तो ये होता है 1 टन में 21.75 लीटर्स प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है शुगरकेन सिरप से जो कि गवर्नमेंट ने बैन किया था और उसके बाद होता है हमारा बी हेवी मोलासेस से। तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन किया था शुगरकेन सिरप पे जो कि अब हटा दिया है। अब हटाया क्यों है? तो अब उसमें ऐसा नहीं कि पूरा ही हटा दिया। अगर हम डिटेल में देखें तो जो जो इन्होंने हटाया था, इन्होंने बोला कि ये जो गवर्नमेंट अब रिवाइज़ एलोकेशन इश्यू करेंगे, जिसमें कि शुगरकेन जूस या शुगरकेन सिरप और बी हेवी मोलासेस का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा सिरप यूज़ हो जाएगा इथेनॉल प्रोड्यूस होने में। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का कोई डायरेक्शन रहेगा कि इस अमाउंट में आप कर सकते हो। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। बट हाँ, ये आज का मतलब एक का न्यूज़ है, ये आई गेस 16th का न्यूज़ है। ओके 16th का न्यूज़ है। बट ये आने वाले टाइम में आ सकता है कि हाँ, इस अमाउंट में, इस पर्टिकुलर अमाउंट में आप कर सकते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस भी बना रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सारा शुगर सिर्फ़ इथेनॉल बनाने में यूज़ हो जाएगा तो शुगर की कॉस्ट हाई हो जाएगा और ऑलरेडी इलेक्शन टाइम चल रहा है तो अब गवर्नमेंट इलेक्शन तो सबको जीतना है, सारे पार्टी को जीतना है। तो इस टाइम में जो रूलिंग पार्टी स्पेशली वो जो जनरल कमोडिटी का प्राइस होता है, जो कि डेली यूज़ में आता है, उसको अवॉइड करती है। इससे क्या होगा कि जो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। तो ऐसा नहीं मतलब ये वन ऑफ द पैरामीटर है, अगर शुगर की बात करें तो क्योंकि डेली कमोडिटी है, डेली हम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये एक रीज़न हो गया। अ
ओके। हाँ, ये रीज़न है कि गवर्नमेंट ने क्यों किया था, इस पे बैन क्यों किया था। अब ये बैन हटा क्यों है, तो इसका वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि हमारा जो ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस है, वो कंपैरेटिवली अभी हमें नीचे दिखने को मिल रहा है। आई मीन नीचे अगर बात देखें तो 100 से काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो यहाँ हमें डेटा दिख रहा है कि अप्रॉक्सिमेट 100 तक टच किया था, जो कि होते-होते हमारा अभी 77 75 78 के रेंज में लाई कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और हाँ, अगर हम बात करें शुगर स्टॉक्स की, तो शुगर स्टॉक्स में बात करें तो ये हमारा शुगर इंडस्ट्री में आ गए, तो ये 7 और भी ये 33 कंपनीज़ हैं, बट हम ये टॉप के 7 दिख रहा है हमें। तो उसमें देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है रेनुका शुगर। तो ये कोई आई मीन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये है कि अगर हम सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो 10,000 करोड़ की है। तो शुगर सेक्टर अगर एक बार ये ओपन कर लेते हैं, जो लीडिंग अ, कंपनी है, स्टॉक है इसकी, तो काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो शेयर में ऐसा कुछ जान दिख नहीं रहा है, तो हाईली वॉलेटाइल है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो सही नहीं है। भले ही अब जो नया सेक्टर आ गया, नया डोमेन मिल गया इसको एक्सपैंड करने का, बिज़नेस आई मीन इथेनॉल प्रोड्यूस करके अपना बिज़नेस एक्सपैंड करके, तो इससे कुछ हो जाए तो अलग बात है। बट अगर सिर्फ़ शुगर की बात करें तो इसमें कुछ फ़ायदा अभी तक देखने को नहीं मिला है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ट्रेडर के लिए हो सकता है प्लस माइनस, तो ठीक है, बट इन्वेस्टर के हिसाब से तो वेल्थ हमारा डिस्ट्रॉय ही देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ इस पॉइंट से बात करें तो। अगर सेकंड कंपनी की बात करें, ये ऑलरेडी हमारा ओपन है। तो इसमें थोड़ा-सा हमें देखने को मिल रहा है बेटर, बट अगेन अगेन ये भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी वोलेटाइल है। मतलब रीज़न बीइंग वोलेटाइल होने का कि ये जनरल कमोडिटी है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली इनका मार्जिन कम हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कंट्री में ही शुगर कम रहेगा, तो फिर अंदर कंट्री के अंदर जो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये हाईली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट रहता है, ये शुगर की बात करें तो हमें काफ़ी वोलेटिलिटी दिखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें तो अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग आने से इन शुगर कंपनीज़ का ग्रोथ अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो एक हमने रेनिका शुगर देख लिया, ईआईडी पैरी देख लिया। ईआईडी पैरी मतलब मुझे पर्सनली ईआईडी पैरी सही लगता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका चार्ट देखेंगे लेफ्ट राइट हमारा ऊपर ही देखने को मिलता है। अगर यही रेनिका शुगर का देखें तो काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी अनस्टेबल सा चार्ट है। और हम देख लेते हैं बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का देख लेते हैं। इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल है, ऑल्दो ये लेफ्ट राइट ऊपर है, बट अगर देखेंगे बीच-बीच में तो बहुत ज़्यादा आई आई गेस आई मीन 70-80% बीच में बहुत मल्टीपल टाइम्स क्रैश हुआ है। तो ये भी वैसा ही सेगमेंट देखने को मिल जाता है रेनुका शुगर की तरह ही। तो तीसरी बात ये है, अगर हम प्रॉफ़िट की बात करें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ईयरली प्रॉफ़िट एंड लॉस पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे नेट लॉस ही है, तो काफ़ी अनस्टेबल सा है। अगर हम श्रीलंका शुगर की बात करें, बलरामपुर चीनी की बात करें, तो ये हमारा प्रॉफ़िट एंड लॉस में देखें तो नेट प्रॉफ़िट हमारा इसका कंपैरेटिवली सही है, बट वोलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिल जाता है। बट हाँ, ये हमें देख रहे हैं कि हमारा एटलीस्ट प्रॉफ़िट में तो है। अगर हम ईआईडी पैरी की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट हमारा ये भी वोलेटाइल है, बट कंपैरेटिवली जो बाकी 2 है, रेणुका शुगर और बलरामपुर चीनी, तो काफ़ी कंपैरेटिवली सही देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक हम देख लेते हैं, अ, पीयर्स पे आ गए, बन्नारी अमन शुगर। तो ये इसका अगर मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ़ 3300 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम अ प्रॉफ़िट एंड लॉस देखें, तो इसका भी हमें बीच में काफ़ी वॉलेटाइल था, अब लेकिन ओवर द टाइम लास्ट कुछ टाइम से देख रहे हैं, हमें थोड़ा-सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो शुगर में काफ़ी वॉलेटाइल होता है, रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट से आई मीन गवर्नमेंट काफ़ी सारा पोर्शन कंट्रोल करती है ताकि शुगर का प्राइस मेंटेन हो सके। तो अगर हम कंपनी स्टडी करने के लिए है, तो ऐसे कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, बट कंपनी स्टडी करने के लिए हम एक ईआईडी पैरी है और दूसरा बन्नारी अमन शुगर है। तो ये मतलब ये एक ईआईडी पैरी का रीज़न बीइंग कि हम ये काफ़ी बड़ा ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, साउथ का है, मुरुगप्पा ग्रुप करके। अगर हम सर्च करें ईआईडी पैरी विकी, तो
मुनगप्पा ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी सारे कंपनीज़ आती हैं। अगर हम पेरेंट पे जाएँ तो अब इसमें देख सकते हैं हमारा चोलामंडलम फाइनेंस हो गया, फिर इसका इंश्योरेंस हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, सीजी पावर सॉल्यूशंस हो गया। तो ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस ग्रुप का, तो ये एक रीज़न है। बाकी थोड़ा-सा स्मॉल कैप में जाएँगे तो हमें बनारी आमंड शुगर देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी हाईली वोलेटाइल है, हाईली रिस्की है। अगर इसका हम पैटर्न पे जाएँ चार्ट पे, तो हमें लेफ्ट राइट ऊपर देखने को मिल रहा है, बट अगेन हमारा काफ़ी सारा बीच में काफ़ी सारा 60, 70, 80% बीच में डाउन देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बात है कि अ, जो हमारा शुगर का जो प्राइस है, वापस से हमारा स्काई कर सकता है बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट फिर से कुछ नया नहीं नियम ना ले आए, तो उससे इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर एक बार हम प्राइस चेक कर लेते हैं शेयर, तो अगर हम बात करें तो लास्ट के अगर अभी जैसे दिसंबर लास्ट 1 मंथ का देखते हैं, तो जैसे 6 दिसंबर 7 को 6-7 को न्यूज़ आई थी, हमारा इस्लाम 6% क्रैश हुआ था। अगर हम रेणुका शुगर की बात करें, तो इसमें देखेंगे लास्ट 1 मंथ का लेते हैं, तो ये भी भयंकर क्रैश हुआ था। अगर हम 6th, हाँ, इस पॉइंट से देख लें तो हमारा अप्रॉक्सिमेट 10-11% क्रैश हुआ था। अब अगर हम लास्ट 1 डे का देखें तो हमारा 4% रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो यही रीज़न था कि हमारा जो अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सारे शुगर का हमारा सारा ग्रीन में दिख रहा है। सारा हमारा जैसा न्यूज़ आया वैसे ही हमारा स्टॉक राइज़ करना शुरू हो गया। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आज बस हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।